अहो भाग्य हम सभी का कि हम सब मिलकर श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय को कह व सुन रहे हैं। भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद कुरुक्षेत्र युद्ध में संपूर्ण मानव के कल्याण हेतु है। इसे समझना आसान होते हुए भी आसान नहीं है, क्योंकि प्रकृति और उसके द्वारा रचित गुण बुद्धि को भ्रमित करते रहते हैं, जिसके कारण सही गलत कर्म का बोध नहीं रहता और मनुष्य अधर्म के कार्य करता हुआ कर्म फलों में बंधकर नाना प्रकार के कष्ट उठाता रहता है। उन्हीं सभी कष्टों से मुक्त होने के लिए हमने तृतीय अध्याय का सेवन किया, जिसे कर्मयोग भी कहते हैं। अर्थात हमने जाना कि भगवान कर्तव्य कर्म करने के लिए अर्जुन को समझा रही हैं, उनकी हर शंका का निवारण कर रही हैं। कर्तव्य कर्म संबंधी प्रश्न अर्जुन के ही नहीं वरन सभी मनुष्यों के मन में यदा कदा जीवन में उठते रहते हैं, लेकिन उनका समाधान संसार में नहीं मिलता, जिसके कारण मनुष्य चिंताओं में दुख में घिरा रहता है। लेकिन इन सब से बचने के लिए भगवान स्वयं अर्जुन को समझा रहे हैं। इसलिए हमें समय निकालकर बार बार सुनकर पढ़कर चिंतन मनन कर कर्म योग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम सब के हृदय में बैठे भगवान हमें सही मार्ग दिखाएंगे। अब चतुर्थ अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग की तात्विक बातों को समझाने पर विशेष जोर देते हुए कर्तव्य कर्मों का पालन करना आवश्यक बताते हैं। कैसे इस लुप्त हुए ज्ञान को भगवान ने सबसे पहले सूर्य को दिया और सूर्य ने आगे दिया। सूर्य से ही यह लोक और इस लोक के प्राणी हैं, और इसी ज्ञान को प्रेमवश मानव कल्याण हेतु भगवान अर्जुन के माध्यम से मनुष्य को दे रहे हैं। यह बहुत ही गहरा रहस्य है, क्योंकि जो नहीं जानता वह अधर्म के कार्य कर संसार में नाना प्रकार के कष्ट पाता है, और जो इसे जान लेगा, भगवान के कथन को ग्रहण कर उसका अनुसरण करेगा, उसे परमात्मा का ही साथ मिलेगा, ईश्वर की कृपा मिलेगी, मोक्ष तक को प्राप्त होगा। इसलिए ध्यान और भक्ति भाव से इसका सेवन करें। सरल और स्पष्ट रूप से इस अध्याय में भगवान यहाँ तक कह रहे हैं कि जो मनुष्य जिस रूप में मेरी शरण में आता है, मैं उन्हें उसी प्रकार से आश्रय देता हूं। अब हम क्या और कितना इस रहस्यमय शब्दों को समझ पाएंगे, यह नियति, प्रारब्ध और ईश्वर की कृपा पर ही निर्भर है। आओ भगवान के कई वचन सुने, श्लोक 1 से श्लोक 3 तक में। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग अर्थात कर्म योग को सूर्य से कहा था। फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। यह ज्ञान अविनाशी है। सूर्य ही संपूर्ण जगत का धारण करते हैं। सूर्य से ही यह लोक प्रकाशित होता है। सूर्य ही निस्वार्थ भाव से सबका पालन करते हैं। इसलिए सर्वप्रथम भगवान ने यह ज्ञान सूर्य को दिया। आगे भगवान ने कहा, हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस लोक में नष्ट हो गया, अर्थात लुप्त हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है। भगवान ने प्रेमवश और सभी के कल्याण हेतु इस रहस्य को बताया है कि कैसे मनुष्य सृष्टि के कर्म बंधन में बंधता है और मुक्त रहता है। इसलिए यह उत्तम रहस्य है। यह सुनकर अर्जुन ने श्लोक 4 में पूछा कि आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से यह योग कहा था। यह बात मैं कैसे समझूं? जिस प्रकार अर्जुन को संशय है, उसी प्रकार मनुष्य भी अज्ञानतावश ऐसी बातें अधिकतर कहते हैं। इसका उत्तर भगवान ने श्लोक 5 से श्लोक 11 तक इस प्रकार कहा, हे परंतप अर्जुन,
मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सबको मैं जानता हूँ, पर तू नहीं जानता। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। साधुओं की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। यहाँ इस श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप से सभी को वचन कह रहे हैं कि धर्म को बचाने, अधर्म का विनाश करने, सज्जन और साधुओं की सहायता करने समय समय पर मैं अवश्य आता हूँ। आगे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, वह मुझे प्राप्त होता है। यह श्लोक अद्भुत है। इसमें भगवान ने अपने जन्म और कर्म दोनों को साधारण मनुष्यों से बिल्कुल अलग अर्थात दिव्य बता रहे हैं। इस रहस्य को स्वयं के चिंतन मनन से समझें, और जो भगवान को तत्व से जान लेता है, अर्थात उनके दिव्य रूप को जान लेता है, सृष्टि के चक्र को समझ जाता है और निष्काम भाव से कर्म करता हुआ इस शरीर को त्यागता है, वह कर्म बंधन से मुक्त होकर फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। वह भगवान में समा जाता है, अर्थात भगवान को प्राप्त हो जाता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे प्रथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार से मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार से आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान के इन सरल शब्दों को सरल ना समझें। भगवान यहाँ अत्यंत ही गूढ़ रहस्य कह रहे हैं। बार बार सुनने, पढ़ने और समझने, चिंतन मनन करने के पश्चात ही प्रभु शायद कुछ अर्थ हमारी बुद्धि में स्थापित करें। स्पष्ट और सरल कह रहे हैं कि जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण में आता है, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ। अब हम क्या समझते हैं और क्या नहीं, यह प्रभु की कृपा पर निर्भर करता है। श्लोक 12 से श्लोक 20 तक भगवान कहते हैं, कर्मों की सिद्धि अर्थात फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक 4 वर्णों की रचना की गई है। इस रचना का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान, क्योंकि कर्मों के फलों में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बनता। पूर्व काल के मुमुक्षों ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। आगे भगवान कहते हैं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अतः वह कर्म तत्व मैं तुझसे भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। कर्मों का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है, अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। इसे आगे भगवान और समझाते हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित अर्थात बुद्धिमान कहते हैं।
जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके आश्रय से रहित सदा तृप्त रहते हैं, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। कर्म योग के विषय में श्लोक 21 से श्लोक 23 तक भगवान आगे कहते हैं, जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार से संग्रह का त्याग कर दिया, ऐसा इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता। अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, और जो ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित और सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता। जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। आगे भगवान 24वें श्लोक से 32वें श्लोक तक यज्ञ के विषय में कहते हैं कि यज्ञ में अर्पण ब्रह्म है, हव्य पदार्थ भी ब्रह्म है, ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य ब्रह्म ही है। अन्य योगी लोग देव यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं, और दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का हवन करते हैं। अन्य योगी लोग श्रोतादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी लोग शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्यमय यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही तपोयज्ञ करने वाले हैं, तथा कितने ही स्वाध्याय रूप से ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कितने ही प्राणायाम के प्रायण हुए योगी लोग अपान में प्राण का पूरक करके प्राण और अपान की गति रोककर अर्थात कुंभक करके फिर प्राण में अपान का हवन अर्थात रेचक करते हैं। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, परलोक कैसे होगा। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सभी यज्ञों को तू कर्मजन्य जान, इस प्रकार जानकर तू मुक्त हो जाएगा। आगे फिर भगवान श्लोक 33वें से श्लोक 42वें तक ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठता पर इस प्रकार कहते हैं कि हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म पदार्थ ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस तत्व ज्ञान को तत्वज्ञानी महापुरुष के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, सेवा करने से, सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तो फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से अपने में और उसके बाद मुझ में देखेगा। अगर तू सब प्राणियों से भी अधिक पापी है तो तू भी ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, वह कर्मयोगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है।
आगे भगवान कहते हैं, जो जितेंद्रिय तथा साधन परायण है, ऐसे श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशयात्मा मनुष्य के लिए न तो यह लोक हितकारक है, न परलोक हितकारक है और न सुख ही है। हे धनंजय, योग के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है और विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप प्रायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस प्रकार 42वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कर्म योग को तत्व से जानने की बात विशेष रूप से कही, क्योंकि इस रहस्य को जानकर और इसको अपनाकर मुक्त हुआ जा सकता है। इसलिए इसे बार बार सुने, पढ़ें, चिंतन मनन करें, अनुसरण करने का प्रयास करें, अपने जीवन को सुखमय बनाएं। ओम तत्सत। इस प्रकार ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।